राजस्थान के एक छोटे से गांव कानपुरिया में एक झोंपड़ी थी। फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और अंदर जलता हुआ चूल्हा। वहीं रहती थी गंगा देवी और उसका 10 साल का बेटा मनु। गंगा देवी खेतों में मजदूरी करती और मनु के हाथों में हमेशा एक टूटी हुई स्लेट रहती। एक दिन मनु ने खुश होकर कहा, अम्मा, देखो, मैंने राम लिख लिया। गंगा देवी ने बेटे का चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। शाबाश बेटा, भगवान राम तेरा रास्ता आसान करें। वो गरीब थी, लेकिन उसके सपने अमीर थे। वो चाहती थी उसका बेटा पढ़े, कुछ बने और नाम कमाए। हर सुबह मनु 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता, नंगे पांव, बिना जूते, पर चेहरे पर मुस्कान। रास्ते में धूल उड़ती, सूरज तपता, पर मनु की आंखों में एक ही जिद थी, मुझे पढ़ना है। स्कूल में बच्चे हंसते, देखो, ये तो बिना बस्ता वाला लड़का है। पर मनु चुप रहता, क्योंकि उसे हंसी से ज़्यादा उम्मीदों पर भरोसा था। एक दिन मास्टर जी बोले, मनु, तेरी फीस बाकी है, कल तक नहीं दी तो नाम काट देंगे। मनु चुप रहा, धीरे से बोला, मास्टर जी, अम्मा मजदूरी करती हैं, मिलते ही दे दूंगा। उस दिन वो घर लौटा तो कुछ नहीं बोला। दिए की रोशनी में बैठकर देर रात तक पढ़ता रहा। अम्मा ने कहा, बेटा, अब सो जा। मनु बोला, बस एक पन्ना और अम्मा, बस एक पन्ना। अगले दिन गंगा देवी खेत में काम करते हुए आसमान की तरफ देखती रही। हे भगवान, मेरे बेटे को पढ़ा देना। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। शाम को मनु बोला, अम्मा, आज मैं पूरी कविता याद कर आया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तू ही तो मेरा गर्व है बेटा, लेकिन जिंदगी की किताब में हर पन्ना आसान नहीं होता। एक दिन गंगा देवी बीमार पड़ गई, काम रुक गया। घर में अनाज खत्म। मनु माँ के पास बैठा बोला, अम्मा, अब क्या करेंगे? गंगा देवी बोली, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई मत छोड़ना। उस दिन मनु ने कसम खाई, मैं पढ़ूंगा, चाहे भूखा रहना पड़े। वो गांव की दुकान पर गया और बोला, काका, मैं झाड़ू लगा दूं, थोड़ा पैसा दे देना। दिन में काम, रात में पढ़ाई। वो मिट्टी की दीवार के पास दिया जलाकर बैठता और लिखता, मेरा सपना, मास्टर बनना। एक दिन स्कूल में जिला निरीक्षक आए। मास्टर जी ने पूछा, भारत का संविधान किसने लिखा? सारी कक्षा चुप। तभी मनु खड़ा हुआ और बोला, डॉ भीमराव आम्बेडकर जी ने। सर! पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मनु, तू एक दिन जरूर बड़ा बनेगा। उस दिन से मनु और भी लगन से पढ़ने लगा। वक्त गुजरा, मनु ने 10वीं में टॉप किया। सरकार की छात्रवृत्ति मिली और वो शहर चला गया। शहर नया था, लोग अनजान थे। कुछ लड़के हंसते, अरे देहाती, अंग्रेजी कैसे बोलेगा? मनु चुप रहता। वो जानता था, जवाब बातों से नहीं, किताबों से देना है। वो दिन रात मेहनत करता, कभी मोमबत्ती की रोशनी में, कभी भूखे पेट, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। 3 साल बाद जब रिजल्ट आया, मनु टॉपर था। जब वो गांव लौटा तो गांव वालों ने ताली बजाई, गंगा का बेटा मास्टर बन गया। गंगा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे का चेहरा छुआ और बोली, बेटा, तूने मेरी मिट्टी की लाज रख ली। मनु बोला, अम्मा, ये सब तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। मनु ने गांव में स्कूल बनवाया, मिट्टी की कलम विद्यालय, जहां गरीब बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। हर सुबह मनु बच्चों से कहता,